Hey everyone, नमस्ते. So today we'll be starting with the retirement of a partner. तो आज हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो की और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. अच्छा, इसके पहले ना हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो देख सकते हो. स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो पार्टनरशिप की बात करें तो मैं अगर एक एग्जांपल लेके चलूँ कि ए और बी लेट्स से कि पहले से पार्टनर्स थे. अब एक ए बी और सी पार्टनर्स थे. ठीक है, ए बी और सी पहले से पार्टनर्स थे और बी क्या बोल रहा है कि अब बी ने बहुत काम कर लिया, नाउ ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. तो अब बी जब फर्म छोड़ के चला जाएगा तो दो पार्टनर्स बचेंगे, ए एंड सी. तो कुछ नॉर्मल से चेंजेस है ना जो हमें दिख रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ कुछ चेंजेस तो होंगे. अब आप मान लो कि 40% प्रॉफिट ए रखता था, 30% प्रॉफिट बी रखता था और रिमेनिंग 30% प्रॉफिट सी रखता था अपने पास. अब जब बी रिटायर हो जाएगा तो इसका 30% जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या खाली चला जाएगा? नहीं, वो हम या तो बी को दे देंगे या तो सी को दे देंगे और या तो ए को दे देंगे और या तो सी को दे देंगे और या तो ये दोनों आपस में बांट लेंगे कि 15% इसने रख लिया, 15% इसने रख लिया, या फिर 20% इसने रख लिया, 10% इसने रख लिया, जो भी वो अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करें उसके अकॉर्डिंग. तो पहली चीज़ तो हमें क्या देखनी है कि एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो कैसे निकालते हैं, ये सब. क्योंकि देखो हमने एडमिशन में क्या पढ़ा था, सैक्रिफाइस. जब एक पार्टनर नया आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ कुछ प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस करना होता है. इन द सेम वे जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है ना तो उसका शेयर अब तो बच गया, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स गेन करते हैं. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, गेन का कॉन्सेप्ट होता है. अभी वो कैसे निकालते हैं ना हमें सीखना है. अच्छा, वन मोर थिंग, अब जब बी रिटायर हो रहा है तो इसकी फर्म में जितनी भी कैपिटल थी ये वापस लेता जाएगा. अगर इसके शेयर की कोई गुडविल है या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर और कोई भी इसका कोई भी शेयर है, किसी भी तरह का रिजर्व्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी और हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं जो ये अपने साथ वापस लेता जाएगा. अब हम वन बाय वन देखते हैं. आज की क्लास में ना हम सिर्फ रेशियोज़ की बात करेंगे. गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक दैट. देखिए, जब हम न्यू रेशियो निकालते हैं ना, जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, अब तीन पार्टनर्स में से सी रिटायर हो गया तो दो पार्टनर्स बचे ए और बी. पहले वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 4:3 के रेशियो में. अब जब एक पार्टनर चला जाता है तो बचे हुए पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा, उसी को बोलते हैं क्या, न्यू रेशियो. तो क्वेश्चन हमें दो तरह के मिलते हैं. एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज़ नॉट गिवन, कि कितने कौन से पार्टनर ने कितना गेन किया है वो नहीं दिया होता. अगर दिया होगा तब तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, बट अगर नहीं दिया होता है तो उसमें क्या करते हैं वो भी देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन होता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज गिवन, कि जब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन से रिमेनिंग पार्टनर ने कितना गेन किया है. तो हम एक एक क्वेश्चन से समझते हैं. सबसे पहले है व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज नॉट गिवन. अब देखो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, 4:3:2 और बी रिटायर हो गया. अब आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है. देखो ए बी सी पार्टनर्स थे, रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, मतलब बचा कौन कौन, ए और सी. तो ए और सी का रेशियो क्या होगा, कुछ भी नहीं देखना, बस बी का जो शेयर था ना उसको यहाँ पे काट दो और ए और सी का शेयर लिख लो, मतलब 4:2 ये शेयर हो गया इनका, ए और सी का. इज़ दैट ओके? अगर आपको गेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना तो जो पुराना रेशियो था ना उसी में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बस उसका शेयर ही हटा दो एज इट इज़. तो इसका जो 3 वाला शेयर था ना इसको मैंने हटा दिया और 4:2 ए और सी का रेशियो बन गया. अच्छा, सेम वे अगर मान लीजिए इन द सेम क्वेश्चन सी रिटायर हो रहा होता तो सी का शेयर कितना था, 2, तो हम इसको हटा देते और ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो हो जाता 4:3. आई होप ये सिंपल सा था, आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट देखते हैं व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज गिवन. इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं. सो ए बी एंड सी
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ABC पार्टनर्स थे 3:2:2 के रेशियो में। C रिटायर हो रहा है यहाँ पे एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय A एंड B इक्वली। मतलब उसका जो हिस्सा था ना वो A ने भी लिया, B ने भी लिया। कैसे लिया? इक्वली, आधा हिस्सा A ने, आधा हिस्सा B ने। अब देखो C का शेयर कितना था, ये C का शेयर है, मतलब C का शेयर है कितना, 2/7। 2/7 में आधा हिस्सा A के पास है और आधा हिस्सा B ने ले लिया। 2/7 का हाफ कैसे होगा, निकाल लीजिए। 2/7 इंटू 1/2, और B का भी यही लिख लेते हैं, 2/7 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया, 2/14। 2/14 इसको आप थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। 1/7, तो 1/7 गेन किया A ने और 1/7 ही गेन किया B ने। ठीक है, C का हिस्सा कितना था, 2/7। 2/7 का आधा हो गया 1/7 और इधर आधा हो गया 1/7। 1/7 A को मिला, 1/7 B को मिला। हमें क्या निकालना है, नया प्रॉफिट कितना आया। अब A की बात करें अगर, तो A का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, 3/7, और इसको मिल कितना गया, 1/7 इसको मिल भी गया एक्स्ट्रा, तो A का शेयर कितना हो गया, 4/7, ये इसका नया शेयर हो गया। B की बात करें अगर, तो B का ओल्डर शेयर कितना था, 2/7। 2/7 और प्लस इसको नया हिस्सा कितना मिला C के हिस्से में से, 1/7। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/7। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 4:3। इतनी बात क्लियर है। ये बात हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। एक होता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर इग्नोर कर देते हैं और बाकी एज इट इज़ ले लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर। और ये क्वेश्चन था कि अगर आपको क्वेश्चन में गेन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो में भी दो केसेस हो सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तो आपको गेन की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, लेकिन गेनिंग रेशियो भी हमें निकालना पड़ता है। गेनिंग रेशियो में भी दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होता है, जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, और दूसरा केस क्या होता है, जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना गिवन हो। ठीक, अब हम फिर से दोनों के एक एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है आपका, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। अब मान लो सेम पहले वाला क्वेश्चन है, ABC प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 4:3:2 के रेशियो में और A रिटायर हो गया। ठीक है, अगर A रिटायर हो गया हमें क्या निकालना है बेटा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालना है। अगर A रिटायर हुआ है तो गेन कौन कर रहा होगा, B और C। तो B और C का जो A को एक्सक्लूड करके जितना रेशियो था ना, बस एज इट इज़ उसको ले लो, जैसे ऊपर लिया था ना सेम वैसे ही। A का शेयर हम इग्नोर करके B और C का शेयर ले लेंगे और इसी को मान लेंगे क्या, गेनिंग रेशियो, कि यही मेरा गेनिंग रेशियो है। अगर मुझे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू से, अगर ना आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप पॉज करके या फिर आप 0.75x पे देख लिया करो, या अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो भी आप आगे करके 1.5x पे 2x पे देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख लेना, और अगर कोई डाउट हुआ करे ना तो तुरंत कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, तो आई विल सॉर्ट दैट राइट देयर। अब इस पे आते हैं, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, तब तो बहुत सिंपल सी बात है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, जैसे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। वैसे ही गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही शेयर्स दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ABC पार्टनर्स थे 1:1:1 के रेशियो में। ठीक है, B रिटायर हो गया, कौन कौन बचा, A और C बचे, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। अगर B रिटायर हुआ है, जाहिर सी बात है गेन कौन कर रहा होगा, A और C। ठीक है, तो A और C ने कितना गेन किया देख लेते हैं।
ए का गेन निकालेंगे कैसे, न्यू माइनस ओल्ड। ए का नया शेयर कितना है 2/1, ये देखो यहाँ पे है ना 2/1 लिख दिया मैंने, 2/3, ठीक है। माइनस ओल्ड रेशियो किसका कितना था इसका 1/3, तो इसका गेनिंग कितना हो गया 1/3। आप ऐसे ही देखो ना, डायरेक्टली भी दिख रहा है, पहले इसका शेयर था 1/3, अब इसका शेयर हो गया 2/3, जाहिर सी बात है 1/3 इसने गेन कर लिया। सी का देखते हैं ऐसे ही, सी का गेन कितना है, तो सी का नया रेशियो कितना है 1/3 माइनस सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/3, मतलब पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 है। क्या गेन किया इसने, कुछ भी नहीं गेन किया, ज़ीरो, मतलब नील, कोई भी गेन नहीं किया, ना कुछ गेन किया ना कुछ सैक्रिफाइस किया। और ये जाहिर सी बात है, आप ये देखो बी जो था, जो रिटायर हुआ है, उसका शेयर कितना है, ये वाला 1/3, बी का शेयर ही 1/3 था, और वो पूरा पूरा गेन कर लिया किसने, ए ने, तो सी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम ये गेन पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे कि हमने सैक्रिफाइस पढ़ा था ना एडमिशन के टाइम, क्यों पढ़ा हुआ था कि जो पार्टनर नए पार्टनर के आने के चक्कर में जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलता है। सेम इस केस में भी होता है यहाँ पे कि जो पार्टनर्स रिमेनिंग हैं ए और सी, ये इनको क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, ये गेन करें या फिर आप रिमेनिंग पार्टनर्स बोल लो, ठीक है। और जो पार्टनर जा रहा है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, या रिटायरिंग, वो सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि आगे से उसको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स से पैसा लेके, गुडविल का पैसा लेके रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं। अब ये मैं इस टॉपिक पे, मतलब इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी जिसमें मैं आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो समझाऊँगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।